हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन अगर 3 क्वेश्चन को आप लोग देखते हो तो यहाँ से आपके 5 नंबर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बेटा, अनिषेक फलन कहता है। क्या बेटा? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? ठीक, मतलब अनिषेक फलन, इसके बारे में आपने नाम इसका सुना होगा और इसके बारे में कुछ जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो हम अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए, कहता क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन के बिना ही अंडाशय से फल का विकास होता है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि बिना निषेचन के बिना ही क्या होता है बेटा, जो हमारी क्या प्रक्रिया, कौन सी, फल का विकास होता है। मतलब जिसमें क्या हो, निषेचन की प्रोसेस ना हो और क्या हो जाए, अंडाशय से फल का विकास हो जाए, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। तो परिभाषा आपको क्या बताना है कि वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन के बिना ही अंडाशय से फल का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। अब अगर इसके प्रकार के बारे में पूछता है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, ऐसे फलों में सामान्यतः बीज नहीं होते हैं, मतलब बीज रहित पौधे होते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन किसमें होता है? जिनके फलों में क्या हो, बीज नहीं होते हैं। अब उसके बाद देखिए, कहता है प्रकार, तो ये क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक अनिषेक फलन और दूसरा होता है कृत्रिम अनिषेक फलन। तो प्राकृतिक क्या होता है? यह स्वाभाविक होता है, मतलब यह नेचुरली होता है, इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी है इन्वॉल्व नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है, मैं जैसे कहा गया कि केला होता है हमारा, और क्या होता है, बीज रहित कुछ किस्मों के संतरे, मतलब कुछ जो हमारे संतरे के पौधे होते हैं उनमें भी अनिषेक फलन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या कि कृत्रिम अनिषेक फलन क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि इसे कृत्रिम रूप से पौधों में हार्मोन्स के छिड़काव से कराया जाता है। तो इसमें हम करते क्या है बेटा, जैसे हम आपने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रखा होगा कि जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो उनमें से एक हमारा क्या होता है कि जैसे ऑक्सिन हो गया, दूसरा क्या हो गया, जिबरेलिन हो गया। तो इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे कि क्या है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो इनका जब हम इसमें छिड़काव करते हैं तो टमाटर और बैगन जैसों में क्या, बैगन के पौधों में क्या, अनिषेक फलन की कृत्रिम विधि द्वारा हम अनिषेक फलन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हो और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने इतना लिख रखा है कि अगर आप इतना ही लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन कभी कभी 3 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कहता है? बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुभ्रूणता क्या होता है? बहु का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक, और भ्रूणता का मतलब होता है भ्रूण हमारा। तो यहाँ पे इसका देखो, आप डेफिनेशन इसकी कैसे बनाओगे, प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है। आपने सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा कि जो हमारा बीज होता है उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है कि नहीं होता। लेकिन कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी किसी कारण से भी एक ही बीज के अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक जो एम्ब्रियो हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, और यह घटना क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता की खोज, ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया। तो वहाँ पे आप बताओगे कि बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम लिवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के पादपों में की थी। जो हमारा क्या होता है, संतरे का पौधा होता है, तो लिवेनहॉक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज कहाँ पे किया था? संतरे के पादप में किया था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ के जाइएगा जितना हो सके। ठीक, चलिए देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देखो, कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, व्यवस्था है अपनी, जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। मतलब अगर किसी ने कोई मर्डर कर रखा है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के अनैतिक कार्य, इलीगल वर्क कर रखा है, ठीक,
या फिर क्या कर सकता है, जैसे किसी के मान लीजिए जो पिता हैं, पुत्र हैं, ठीक, उनके डीएनए से मैच किया जा सकता है कि मतलब इनके जो पुत्र है कौन है या फिर इनका पिता कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या किया जाता है, पैतृक की जांच की जाती है। इस विधि में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। देखो जो हमारा व्यक्ति होते हैं, कोई भी हो व्यक्ति, उसके लगभग 99 पॉइंट जो हमारा मतलब 99.9% जो हमारे क्या होते हैं डीएनए होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन 0.1% उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। यही जो विभिन्नताएं हैं व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या करती है, अलग बनाती है, और उसी के बारे में हम स्टडी भी करते हैं। तो कहता क्या है कि इस तकनीक में सबसे पहले त्वचा, बाल या लार से डीएनए निकाला जाता है, ठीक। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, त्वचा या बाल से या लार से हम क्या करते हैं, डीएनए निकालते हैं। इसके बाद डीएनए के विशेष भागों को काटकर उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अलग किया जाता है, ठीक। तो डीएनए को हम पहले निकालते हैं, फिर उसके कुछ भाग को काट करके क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अलग किया जाता है। प्राप्त बैंडों का पैटर्न फिर उसको क्या किया जाता है, जब उसके बारे में लैब में स्टडी किया जाता है तो उसमें हमें क्या बैंड प्राप्त होते हैं, और उसमें एक विशेष टाइप का पैटर्न बना होता है, ठीक है। उस पैटर्न के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से मिलाया जाता है। अगर वो पैटर्न जो बना है डीएनए का हमारा, अगर व्यक्ति के पैटर्न से मैच कर रहा है तो हम उसमें करते क्या हैं कि ये सुनिश्चित करते हैं, यदि दोनों पैटर्न क्या है, समान है, तो यह सुनिश्चित की जाती है कि जो अपराधी है वही है, बलात्कारी वही है, या फिर अब जो भी आप उसमें से क्या निष्कर्ष निकालना चाहें निकाल सकते हैं। यदि दोनों हमारे क्या हैं डीएनए का जो पैटर्न है सेम है, तो मतलब वह उसी व्यक्ति का डीएनए है जिस व्यक्ति का पैटर्न सेम होगा, क्योंकि ये सेम तभी होंगे जब उसी व्यक्ति का मतलब डीएनए हम क्या करेंगे, डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे, अदरवाइज ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि 99.9% तो ये सेम होते हैं, किंतु 0.1% इनमें क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और यही विभिन्नताएं क्या करती हैं, व्यक्ति को अलग बनाती हैं। मैं आपसे होप करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में तीनों आ गए होंगे। यदि समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते